हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ उसका सेट 3 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सरसाइज का, जो हमने पहले एक्सरसाइज शुरू करी थी। ये एक्सरसाइज थी क्लासरूम असाइनमेंट 39, इसका सेट 3। ठीक है, ये मैंने आपसे रह गया था कर वहाँ पता पहले। अब मैं आपको उसको कंप्लीट करा रही हूँ, तो प्लीज़ देखिए। रानी सेड ओके गाइज, आई विल ब्रिंग लंच फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसमें आप देखो क्या करेंगे, जब रानी जैसे कोई कुछ कह रहा हो तो उसने कहा ना ओके गाइस, इसका मतलब कि वो उनकी बात से एग्री कर गई है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रानी एग्रीड, किससे एग्रीड कर गई वो? टू गाइस। किस बात पे एग्री कर गई? रानी एग्रीड टू गाइस दैट, आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, दैट आई विल होगा ना, इसका ना आई विल ब्रिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा दैट शी वुड ब्रिंग, क्या लाएगी वो? ब्रिंग लंच फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, आई विल का क्या होता है? विल का क्या पास्ट बन जाता है? वुड हो जाता है। तो यहाँ पे रानी क्या है? शी है, तो इससे क्या हो जाएगा? दैट शी वुड ब्रिंग लंच फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, मॉम सेड टू मी डोंट फॉरगेट टू बाय ब्रेड फ्रॉम द सुपर मार्केट। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, राम सेड टू मी। तो देखो अब इसमें मॉम सेड टू मी, तो मॉम टोल्ड मी, सेड टू को क्या हो जाता है? टोल्ड। मॉम टोल्ड मी, अब देखो लिखा है डोंट फॉरगेट, तो डू नॉट है ना इसका मतलब। डू नॉट का मतलब ये प्रेजेंट में है, डू किस में होता है? प्रेजेंट में। डिड होता है पास्ट में। तो डू को जब प्रेजेंट में है डोंट, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखे हो? फॉरगेट है हमारा पास्ट टेंस, फॉरगेट किस में है? पास्ट टेंस में है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? मॉम टोल्ड मी, डोंट फॉरगेट की जगह आप क्या लिखोगे? दैट, टोल्ड मी के बाद दैट आई शुड नॉट फॉरगेट टू बाय ब्रेड फ्रॉम द सुपर मार्केट। ठीक है, क्योंकि डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट आई शुड नॉट फॉरगेट, पास्ट में तो पास्ट में ही रहेगा, क्योंकि डोंट है तो इससे हम उसको क्या करेंगे? शुड को पास्ट कर दिया हमने, शैल नहीं लगाएंगे, शुड कर देंगे। दैट आई शुड नॉट फॉरगेट टू बाई ब्रेड फ्रॉम द सुपर मार्केट। ठीक है, आगे सेंटेंसेस और करेंगे, उससे और क्लियर होगा। आगे देखो सेंटेंस है नेक्स्ट, डोंट गिव अप होप सन सेड द फादर। तो फादर ने कहा डोंट गिव अप द होप। तो आप देखो वो क्या कर रहे हैं? फादर एडवाइस कर रहे हैं एक तरफ से। तो फादर एडवाइज्ड, किसको कर रहे हैं एडवाइज? एडवाइज्ड द सन डोंट गिव अप की जगह क्या लिख दोगे आप? नॉट टू गिव अप होप। तो फादर एडवाइज्ड द सन नॉट टू गिव अप होप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोंट गिव अप है, डू नॉट होगा ना इसका मतलब, तो नॉट टू। ठीक है, नॉट टू गिव अप होप। नेक्स्ट देखो, अमृता योर कज़न विल बी कमिंग टू स्टे विद अस सेड फादर। तो फादर ने कहा कि अमृता तुम्हारी कज़न अमृता वो हमारे साथ रहने आ रही है। तो फादर सेड, किसको कहा? फादर सेड दैट, क्या कहा? दैट माई कज़न अमृता वुड बी कमिंग टू स्टे विद देम। ठीक है, विद अस की जगह विद देम। तो फादर सेड, किससे किसको कहा? मुझे कहा ना। तो फादर सेड दैट योर कज़न की जगह हो जाएगा माई कज़न अमृता, विल का पास्ट क्या करोगे आप? वुड बी कमिंग टू स्टे विद अस की जगह विद देम। अस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? देम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जीन सेड आई एम सॉरी आई ब्रोक दिस ग्लास ट्रे। तो जीन ने कहा आई एम सॉरी। जब कोई सॉरी होता है तो रिग्रेट फील कर रहा होता है, तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रिग्रेट। तो जीन रिग्रेटेड, आई एम सॉरी की जगह क्या लिखोगे आप? रिग्रेटेड। अब किसने रिग्रेट किया? फॉर। अब देखो ब्रोक किस में है? पास्ट में है। जब पास्ट में होगा तो हमें जो है इसको हमें पास्ट पार्टिसिपल में ले जाना पड़ता है। और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे जाएगा? जब हमारे पास हैव या हैड या हैज़ लगा देते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक का, जैसे ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोकन। तो आपको क्या लगाना है? हैव या हैज़ या हैड, और उसमें से थर्ड फॉर्म वर्ब की, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है आई ब्रोक है। ब्रोक किस में? पास्ट में। जब यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो कैसे लिखोगे आप? जीन रिग्रेटेड
फॉर हैड ब्रोकन, कि उसने क्या कर दिया, फॉर हैड ब्रोकन दैट ग्लास ट्रे, क्योंकि दिस है, दिस ग्लास ट्रे का क्या हो जाएगा, दैट ग्लास ट्रे। हर बात को देखो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। ब्रोक है, पास्ट में है, इसे आपको पास्ट पार्टिसिपल में जाना है, तो फिर क्या लिखोगे आप, फॉर हैड ब्रोकन दिस ग्लास ट्रे की जगह दैट ग्लास ट्रे। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग कहीं हमें चेंज करना होता है। आगे देखो, हमसिनी सेड ओ डियर आई फॉरगॉट टू पैक माई फेवरेट ग्रीन टी शर्ट। अब देखो उसने कहा मैं भूल गई, एकदम मतलब एक्सक्लेम किया ना उसने, ओ मैं तो भूल गई अपनी वो टी शर्ट लेके आना, ग्रीन टी शर्ट। तो उसको क्या फील हो रहा है, डिस्गस्ट सा फील हो रहा है, मतलब कोई काम हम नहीं कर पाते हैं और ऐसे जैसे कोई भूल गए और एकदम ज़रूरी चाहिए थी, तो हम उसमें क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्गस्ट, क्योंकि रिग्रेट नहीं कर रहे हैं हम, डिस्गस्ट फील करते हैं, सैड फील करते हैं एक तरह से, मतलब। तो हमसिनी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर क्या है यहाँ पे, वो भूल गई, फॉरगॉट है, फॉरगॉट किसका मतलब है, पास्ट में है, तो आपको किस में जाना है, फिर से पार्टिसिपल में जाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या लगाओगे आप, हैविंग फॉरगॉटन। हमसिनी एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड, डिस्कस लगाया है क्योंकि उसको बुरा लग रहा है कि वो भूल गई, विद डिस्कस्ड हैविंग फॉरगॉटन टू पैक हर फेवरेट ग्रीन टी शर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन सेड डैड यू नेवर टेक अस आउट फॉर अ हॉलीडे। द चिल्ड्रन, अब बच्चों ने कहा कि आप हमें कभी भी हॉलीडे पर नहीं ले जाते हो डैड, तो आप क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन सेड टू डैड, द चिल्ड्रन सेड टू डैड। आगे दैट ही नेवर, यू नेवर की जगह ही नेवर, टेक का पास्ट क्या हो जाएगा, टुक, क्योंकि आगे प्रेजेंट में तो पास्ट में चला जाएगा, दैन ही नेवर टुक आज की जगह देम आउट फॉर अ हॉलीडे, वो उनको कभी नहीं ले जाते हैं, तो टेक देम आउट फॉर अ हॉलीडे। ओके, नेक्स्ट देखो, द गार्डनर सेड चिल्ड्रन डोंट प्लक ऑरेंजेस फ्रॉम मिस जोस गार्डन। तो जो गार्डनर है वो बच्चों को डांट रहा है और वार्निंग भी दे रहा है और ऑर्डर भी कर रहा है, कुछ भी कह सकते हो आप। द गार्डनर वॉर्न्ड चिल्ड्रन, क्या चिल्ड्रन को वार्न किया, डोंट की जगह नॉट टू। ठीक है, नॉट टू प्लक ऑरेंजेस फ्रॉम मिस जोस गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संध्या सेड टू ऐश आई बॉट सम फ्रेश प्लम्स फॉर यू। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, सेड टू का क्या लगा दोगे आप, टोल्ड, तो आप क्या लिख सकते हो, संध्या टोल्ड ऐश, क्या कहा, आई बॉट सम फ्रेश प्लम्स फॉर यू, दैट आई की जगह क्या हो जाएगा, शी। अब देखो बॉट किस में है, पास्ट में है, इसे आपको पास्ट परफेक्ट में जाना है, पास्ट परफेक्ट का मतलब आपको हैड लगाना है, तो दैट शी हैड बॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बॉट क्या होती है, थर्ड फॉर्म ही होती है वर्ब की, ब्रिंग बॉट बॉट, तो दैट शी हैड बॉट सम फ्रेश प्लम्स फॉर यू की जगह फॉर हर हो जाएगा, किसके लिए लाई है वो, ऐश के लिए। ठीक है ना, फॉर हर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में, प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहीं वो एक्सरसाइज आपकी क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट देखो, कृपाली सेड लेट्स पुट ऑल द वेस्ट इन दिस बैग। अब देखो जब आता है लेट, जब वर्ड आता है लेट, तो आपको वर्ड यूज़ करना है सजेस्ट। ठीक है, लेट्स का मतलब होता है वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो कृपाली सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया उसने, वहाँ पर तब दैट नहीं लगाओगे आप, कृपाली सजेस्टेड टू आप लिख के, और ये जो आगे का सेंटेंस है वो उतार देना है, कृपाली सजेस्टेड टू, क्या करने के लिए सजेस्ट किया, टू पुट ऑल द वेस्ट इन द बैग। ठीक है, जब भी आपको ये लेट्स लगे तो आप क्या लगाओगे, सजेस्टेड टू, और ये वर्ड आगे का पूरा, दैट नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैस्मीन सेड टू प्राणे माई डैड कैन टीच यू सम गुड मूव्स इन चेस इफ़ यू लाइक। तो जैस्मीन सेड टू प्राणे की जगह क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड, जैस्मीन टोल्ड प्राणे
माई डैड की जगह क्या हो जाएगा, दैट हर डैड, क्योंकि जैस्मीन क्या है, लड़की है, हर डैड कुड है, देखो कैन का क्या हो जाएगा, कुड टीच, यू का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि प्रणय कौन है, लड़का है, दैट डैड कुड टीच हिम सम गुड मूव्स इन चेस, इफ यू की जगह क्या हो जाएगा, इफ ही, क्योंकि प्रणय क्या है, लड़का है, इफ ही, और लाइक का क्या भी हो जाएगा, पास्ट में जाना है, लाइक्ड, इफ ही लाइक्ड। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज डालूँ जिससे आपको समझना ईजी हो जाए। आप देखो नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद मॉडल्स की एक्सरसाइज और मैं करा रही हूँ आपको साथ में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट।